स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में बाकी के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया हुआ था। अगर पिछली वीडियोज आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियोज आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.3 का। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/9 टू गेट 5/8। आपसे क्या कह रहा है कि 7/9 में कौन सा नंबर जोड़ें कि आपका 5/8 प्राप्त हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 7/9 -7/9 में कौन सा नंबर जोड़ें कि 5/8 प्राप्त हो जाए। तो इसको थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो यह जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है। और हम यहाँ पे पहले होल नंबर में समझ लेते हैं, फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि 40 में कितना जोड़ दिया जाए, 40 में कितना जोड़ दिया जाए, ठीक है, कि वह 90 हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि 90 में से 40 को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। आप कहेंगे 90 में से 40 को माइनस कर देंगे तो आपका 50 आ जाएगा। आप कहेंगे कि 40 में हम 50 को जोड़ देंगे तो वह जो है किसके बराबर हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर हम प्रश्न करें कि 40 में कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जितना बोला हुआ जितना हो जाए उसमें से जितने में जोड़ने के लिए कह रहा है उसको माइनस कर देंगे, जो बचा वही नंबर है जो कि जोड़ने पे उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज करना है स्टूडेंट्स। आपसे कह रहा है कि 7/9 में कितना जोड़ा जाए कि यह प्राप्त हो जाए, यानी आपको इस संख्या में से 5/8 में से, यही 5/8 जैसे यहाँ पे हमने बोला कि 90 हो जाए, 90 हो जाए, वैसे ही 5/8 में से इस नंबर को हम माइनस कर देंगे। जो संख्या आएगी वही संख्या है जो कि इसमें जोड़ने पे इसके बराबर होगी। ठीक है, यह आपका रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए हमने किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए वीडियो को, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, आपको कैसे करना है। तो लिखेंगे, हम मान लेंगे कि जो नंबर ऐड करना है वह यक्स है, तो हम लिखें लेट बी द नंबर टू बी एडेड बी एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि यक्स वह नंबर है जिसको ऐड करने पे वह इसके बराबर होगा और वही यक्स की वैल्यू ही आंसर हो जाएगी। अब यहां से देयरफॉर एक्स प्लस, ठीक है ना, इस संख्या में ऐड करना है तो एक्स प्लस, और यह माइनस में है तो माइनस में इसको लिख लेंगे, एक्स प्लस -7/9, और यह किसके बराबर होगा, 5/8 के। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यह देखिए x, या प्लस और माइनस मिलकर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x -7/9 इक्वल टू 5/8। ठीक है, अब यह संख्या हमें x की वैल्यू चाहिए, यह संख्या यहाँ पे निगेटिव में जब उस साइड जाएगी स्टूडेंट्स तो वह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है ना, उस साइड भेजते हैं इसको, तो यह क्या हो जाएगा, x बराबर 5/8, और यह माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो यह 7/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 और 7 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 9 जा 72, 8 9 72, और उसका ऊपर मल्टीप्लाई तो 9 5 जा 45, प्लस इससे इसमें भाग दिए तो 8 टाइम्स 9 8 जा 72 और 8 7 जा
56। दोनों को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, 6 और 5 11, 1 कैरी, 5 5 10, ठीक है ना, 6 5 11 का 1, 5 और 4 9 और 1 कैरी 10, ठीक है, डिवाइड बाई 72। अब इसी को मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं स्टूडेंट, मिश्रित भिन्न में। तो जब मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या न्यूमरेटर में है उसमें हम डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। तो 1 टाइम गया, माइनस करेंगे, ठीक है ना, 11 में से 2 गया 9, और यह 9 में से 7 गया 2। तो जितना टाइम्स जाता है स्टूडेंट वह होल में हो जाता है। जो संख्या रिमाइंडर में बची सबसे नीचे वह सबसे ऊपर यानी न्यूमरेटर में चली जाती है, और जो संख्या पहले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में होगी। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 1 होल 29/72। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5 इफ वन ऑफ द नंबर इज -13/7 फाइंड द अदर। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर, ठीक है ना, दो रेशनल नंबर का जो सम है वह -5 है, उनमें से एक नंबर -13/7 है, -13/7 है, तो हमें अदर नंबर बताना है। तो अब मान लीजिए हमें अदर नंबर नहीं पता है तो उसको मान लें, ठीक है ना, हम मान लें कि वह नंबर x है, तो लेट बी द अदर नंबर, लेट बी द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है। देयरफॉर अब यहां से क्या बोला, सम ऑफ टू रेशनल नंबर, तो x एक रेशनल नंबर हो गया और दूसरा रेशनल नंबर क्या है आपका दिया हुआ है कि वन ऑफ द नंबर इज -13/7 और उनका सम दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। एक नंबर दिया हुआ है -13/7 और सम ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो एक रेशनल नंबर यह है, यक्स को हमने मान लिया। और बोला हुआ है कि यही जो है इन दोनों का जो सम है वह -5 के बराबर है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करें तो यह यक्स प्लस माइनस मिलकर माइनस और यह 13/7 इक्वल टू -5। अब इस संख्या को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 प्लस 13 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे जैसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 आपका एलसीएम हो गया, 1 7 जा 7 और 7 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस 7 1 जा 7 और 1 का 13 में मल्टीप्लाई, तो यह 13 ही रहेगा। अब 35 में से 13 को माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 3 में से 1 गया, यहाँ से 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे आ गया 22 डिवाइड बाई 7 और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का रहता है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दें। तो हम देखते हैं भाग देंगे तो 7 3 जा 21, तो 3 होल, ठीक है ना, 22 में से 21 गया, 22 में से 21 गया तो 1, तो यह न्यूमरेटर में और डिवाइड यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स -3 होल 1/7। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3/14 एंड -5/7 फ्रॉम द सम ऑफ 9/14 एंड 23/28। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3/14 एंड -5/7 फ्रॉम द सम ऑफ 9/14 एंड 23/28। मतलब आपको इन दोनों का सम करना है और इन दोनों का सम करना है, और आपको इन दोनों के सम में से इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के पहले ही क्वेश्चन में हमने सीखा हुआ है कि
आपको जिसके पहले फ्रॉम दिया हुआ है उस संख्या में से दूसरे नंबर को माइनस करते। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम द सम ऑफ इतना, ठीक है ना, दिस वैल्यू। तो मतलब इन दोनों का जोड़ करना है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, और इन दोनों के एडिशन में से इन दोनों के एडिशन को माइनस करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले आपको बोला हुआ है सम, तो 9 डिवाइड बाई 14 प्लस 23 बाई 28, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो माइनस लगा दिए, और फिर इन दोनों वैल्यू का सम यानी 3 बाई 14 प्लस, और दूसरी वैल्यू है -5/7, ठीक है। अब हल करते हैं, तो यहाँ पे 14 और 28 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह क्या हो जाएगा, 28 ही होगा, ठीक है। अब 14 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 2 टाइम्स, और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 2 9 जा 18 प्लस 28 मन जा 28 1 टाइम, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 23, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। यहां पे आपका क्या हो गया, जो एलसीएम होगा 14 होगा, ठीक है। 14 से 14 में भाग दिए 1 टाइम, और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 3, ठीक। अब यह प्लस और यह माइनस मिलकर माइनस होगा, 7 2 जा 14 2 टाइम्स, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई तो 2 5 जा 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यह संख्याएं ऐड होंगी, तो 8 और 3 11, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4, ठीक है। अब यह 41 डिवाइड बाई 28 माइनस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपका क्या बचा हुआ है, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का यानी माइनस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -7/14, और यह माइनस और इसका जो माइनस है वह मिलकर प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब यह जो बीच वाला चिन्ह है वह क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना है फिर से, ठीक है। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 28 और 14 का एलसीएम 28 से 28 में भाग दिए 1 टाइम, और यह 1 का 41 में मल्टीप्लाई 41 ही रहेगा, प्लस 14 2 जा 28, और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 2 7 जा 14, ऐड कर देंगे 4 और 1 5, ठीक है, और 4 और 1 5, तो यह हो गया 55 डिवाइड बाई 28। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे स्टूडेंट्स तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 28 मन जा 28, और 55 में से 28 को जब हम माइनस करेंगे तो 27 आएगा, जो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, और डिवाइड में जो संख्या पहले से है वो वहीं रहती है। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 1 होल 27/28। और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है सॉल्व द फॉलोइंग। आपको इन सभी संख्याओं को सॉल्व करना है, जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं इसको हल करना है। तो 10 का फर्स्ट है स्टूडेंट्स माइनस, फिर -2/3 प्लस 4/9 माइनस, फिर -5/9। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए यह माइनस और यह माइनस मिलकर स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, यानी जो संख्या होगी वह हो जाएगी 2/3, ठीक है, प्लस 4/9, ठीक, फिर माइनस और माइनस मिलकर यह भी हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा 5/9। अब इसी को हल करना है आपको। यहाँ पे जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह 9 ही होगा, 3 और 9 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 टाइम्स गया उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, प्लस 9 से 9 को डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 4, प्लस 9 से 9 को डिवाइड किया 1 टाइम और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 5। अब ऐड कर लेंगे तो 6 और 4 10 और 5 15
डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है स्टूडेंट्स। तो 9 मंजा 9 1 टाइम, 15 में से 9 गया, जब 15 में से 9 गया तो 6 आएगा, तो वह न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो 1 होल 6 बाई 9, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यह हो जाएगा 1 होल 2 बाई 3। आपका आंसर यह भी सही है और यह भी सही है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी सही, कहीं कहीं जो है बुक में आंसर यह दिया रहता है तो आप इससे मिला सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी है 7/8 माइनस 11/12 प्लस 4/15। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। 8 12 और 15 का एलसीएम आपका कितना होगा, 8 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और यह 15। अगेन 2 से, तो यह 2 यह 3 और यह 15। फिर 2 से, तो यह क्या हो गया 1 यह 3 और यह 15। फिर 3 से, तो यह 1 यह भी 1 और यह 5। फिर 5 से, यह 1 यह 1 और यह 1। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। तो जो एलसीएम हुआ स्टूडेंट्स वह हो गया 120। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम को लिख लेंगे, यहाँ पे एलसीएम को लिख लिया, एलसीएम हुआ आपका 120। अब 8 से 120 में जब हम भाग देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे 8 से, तो वह 15 टाइम जाएगा, और 15 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 15 7 जा आपका 105। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 12 से जब डिवाइड करेंगे 10 टाइम, और 10 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 110। ठीक, फिर आपका प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, और 8 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 32। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए यह संख्या पॉजिटिव में, यह संख्या पॉजिटिव में, तो हमेशा प्लस प्लस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 2 7। ठीक, 3 और 0 3 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 माइनस 110 और डिवाइड बाई 120। माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 0 गया 7 ही रहेगा, 3 में से 1 गया 2। ठीक, और 1 में से 1 गया 0 होगा, यानी 27/120। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे अगर आप और सरल करना चाहें तो चाहेंगे तो इसको कट कर सकते हैं, जैसे या 3 से दोनों नंबर कट हो रहे हैं, 3 9 जा 27 और या 3 4 जा 12, यानी कहीं पे अगर सरल करके दिया होगा तो आंसर यह भी दे सकता है 9/40। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। 10 का सी है 5/12 प्लस फिर -7/18 माइनस फिर -11/24। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 5/12, यह प्लस और यह माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, यानी यह संख्या हो जाएगी 7/18। यह माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी यह संख्या हो जाएगी 11/24। ठीक है, अब 12 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 12 18 24 का एलसीएम वैसे 72 होगा, हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से, 2 3 जा 6, यह 9 और यह 6। फिर आपका 2 से, तो
तो यहाँ पे 3, यह 9 और यह भी 3, फिर 3 से तो यह आपका 1 3 1, फिर 3 से यहाँ पे 1 1 1। एलसीएम क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वह हो जाएगा 72। अब यहाँ पे एलसीएम को लिख लेंगे स्टूडेंट्स। एलसीएम आपका 72 हुआ। अब डिवाइड करेंगे तो 12 से 72 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स, ठीक है ना। और 6 का, क्योंकि 12 6 जा 72 और 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 18 4 जा 72 और 4 7 जा 28। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और 3 का 11 में मल्टीप्लाई तो 11 3 जा 33। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे यह संख्या पॉजिटिव में, यह संख्या पॉजिटिव में ऐड कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 63। यह हो गया आपका 63 माइनस 28 डिवाइड बाई 72। माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 में से 8 नहीं जाएगा तो यह 13 में से 8 गया 5, ठीक है। 13 में से 8 गया 5, 5 में से 2 गया 3 और डिवाइड बाई 72। तो यह आ गया आपका 35/72। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद।